आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2025 तक जो अंतर वाले प्रश्न बार बार आते हैं उनको हम ठीक से समझने वाले हैं। क्या आप जानते हो कि कैसे अंतर वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, उनकी क्या ट्रिक हो, उनको कैसे जो है समझा जाए। यदि हमारा समझने का तरीका अच्छा हो तो हम ठीक से आंसर दे पाएंगे। तो ये सारी बातों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चूंकि इससे पहले एक वीडियो हमने अंतर के बारे में बनाए हैं और आज जो सेकंड हमारा जो वीडियो है अंतर वाले प्रश्न से हम सॉल्व करने वाले हैं या उसे ठीक से समझने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है मुझे एक ऊर्जा मिले जिससे मैं आपको आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो हमारे सामने है आज पहला अंतर जो है और आज हमारे छठवा अंतर है और सेकंड वीडियो है। तो क्या है, डिवलिंग और टर्फिंग। यानी क्या पूछा है कि डिवलिंग एवं टर्फिंग विधि में कोई दो अंतर लिखिए। तो डिवलिंग और टर्फिंग ये दोनों हरियाली लगाने की विधियां हैं और इन विधियों में क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है कि इसमें क्या क्या किया जाता है। तो डिवलिंग में क्या होता है, इसमें घास के तने को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है। टर्फिंग में क्या होता है, इसमें विकसित लॉन की ऊपरी मिट्टी को घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। डिवलिंग में क्या किया जाता है, घास के एक एक तने को रोपाई की जाती है और टर्फिंग में क्या किया जाता है कि जहां पर घास लगी है वहां से जो मिट्टी सहित उसे उखाड़कर दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा क्या दिया है डिवलिंग में, इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 × 3 इंच रखते हैं तथा तने को रोपने के बाद किनारे भी मिट्टी को खुरपी से दबा देते हैं ताकि जो है पौधे ना सूखे और इसके बाद सिंचाई कर देते हैं। टर्फिंग में क्या करते हैं, इसमें घास लगी पट्टी लगभग 1 फीट लंबी एवं 1 फीट चौड़ी रखते हैं तथा नई जगह स्थानांतरण करके थपथपाकर समतल कर देते हैं, फिर सिंचाई कर देते हैं। तो इस प्रकार की होती है डिवलिंग एवं टर्फिंग विधि। और ये अंतर में ही नहीं, ये प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि डिवलिंग क्या है समझाइए, टर्फिंग क्या है तो समझाइए। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। चलिए अब हम अगला अंतर में चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड अंतर। सेकंड अंतर में क्या दिया है, लैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण ने बीज प्रवर्धन तथा वनस्पतिक प्रसारण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो पहला तो इसको ऐसे जाना जाता है। फिर दूसरा क्या है, पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रवर्धन में कोई 4 अंतर लिखिए। अब लैंगिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधों में परागकण की क्रिया होती है और उसके बाद बीज बनते हैं। ऐसी क्रिया नर और मादा के कारण होती है तो लैंगिक प्रजनन कहलाती है। और अलैंगिक प्रजनन वह विधि होती है जिसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे के किसी भी कायिक भाग को हम काट कर लगा देते हैं और उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसी विधि को अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रसारण कहा जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि लैंगिक प्रसारण क्या होता है, अलैंगिक प्रसारण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंगिक प्रवर्धन या बीज प्रसारण, अलैंगिक प्रवर्धन या वनस्पतिक प्रसारण। तो पहले क्या दिया है, फर्स्ट में, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अधिक होता है। बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनका जीवन काल अधिक होता है। फिर इस विधि से तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। फिर दूसरा क्या दिया है, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। इस विधि से
इस विधि से तैयार पौधों में फल शीघ्र आते हैं। इसलिए आप देखना जो कलम से जो पौधे तैयार होते हैं वो बहुत कम आयु और बहुत कम समय में ही फलन और फूलन की क्रिया होने लगती है। तो इसीलिए इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो बीज से जो पौधे तैयार होते हैं उनमें जो है फलन फूलने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा क्या दिया हुआ है कि इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। लैंगिक प्रसारण से नई जातियों का विकास किया जा सकता है, लेकिन इस विधि से नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब चौथा क्या दिया हुआ है, इस विधि द्वारा तैयार पौधे प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा वृक्ष अधिक मजबूत होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग से लड़ने की, कीट से लड़ने की और बाह्य वातावरण से लड़ने की क्षमता पूर्ण होती है। लेकिन जो अलैंगिक प्रसारण से जो पौधे तैयार होते हैं उनमें इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की, कीट से लड़ने की कम होती है, वो कमजोर होते हैं, जिनका तेज हवा या आंधी में टूटने का भय रहता है। तो अभी हमने ये देखे लैंगिक प्रसारण तथा वनस्पतिक प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण में अंतर। अब हम देखेंगे अगला अंतर। अब हम देखने वाले हैं अगला अंतर जो काफी बार पूछा गया है। 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। अब हमें याद है कि अब निश्चित ही है ये 2026 में फिर से पूछे जाने वाला है। तो क्या पूछा गया है कि कर्तन तथा दाब कलन में अंतर लिखिए। देखो नाम से ही यदि हम देखें तो शब्द का अर्थ निकाले तो हमें समझ में आता है कर्तन मतलब काटकर या पौधे को जोड़कर पौधे को तैयार करना, तथा दाब कलम में क्या किया जाता है, पौधे की डालियों को नीचे झुकाकर और उसमें मिट्टी दबाकर या फिर उसमें गुटी बांधकर पौधे को तैयार किया जाता है। तो अब हम समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। कर्तन यानी कटिंग और दाब कलम यानी लेयरिंग। कर्तन यानी कटिंग, दाब कलम यानी लेयरिंग, इन दोनों में अंतर समझने वाले हैं। तो कर्तन में क्या करते हैं समझिए। पहला पॉइंट क्या दिया है, इस विधि में जड़ें निकलने से पूर्व ही तने या जड़ के टुकड़े काटकर अलग कर लिए जाते हैं। दाब कलम में क्या होता है, दाब कलम में इस विधि में जड़ें निकलने के उपरांत उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तीसरा क्या दिया है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ होते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, इसमें पौधों के भाग जैसे जड़, वो तना, जड़ आदि मात्र पौधे से अलग करके लगाए जाते हैं, यानी काटकर अलग लगाए जाते हैं। इस विधि में प्रारंभ में पौधे का भाग मात्र पौधे से जुड़ा रहता है तथा जड़ें निकलने के पश्चात उसे मात्र पौधे से अलग करते हैं, उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये हमने अभी देखे कर्तन तथा दाब कलम में अंतर। तो आपको निश्चित ही है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखने वाले हैं अगला अंतर। अब हम देखने वाले हैं तीसरा अंतर, और उसमें क्या दिया है, इनार्चिंग तथा ग्राफ्टिंग में अंतर लिखिए। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये पेपर वाले का बहुत पसंद वाला प्रश्न है। ये इसको काफी बार वो बार बार दोहराता है और पूछता है। पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे पहला पूछने का तरीका क्या रहेगा कि इनार्चिंग तथा ग्राफ्टिंग में अंतर लिखो। दूसरा पूछने का तरीका क्या हो सकता है, अटैच एवं डिटैच ग्राफ्टिंग में 4 अंतर लिखिए। अब इनार्चिंग में क्या किया जाता है, इनार्चिंग में 2 पौधे को एक साथ जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद जब पौधे जुड़ जाते हैं तो उन्हें काटकर एक का
जड़ वाला भाग काट देते हैं और एक का तना वाला भाग काट देते हैं और एक पौधे को, दो पौधे मिलकर एक नया पौधा बन जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या काम करते हैं? ग्राफ्टिंग में एक जो मात्र पौधा है उसमें नया पौधा लाकर उसकी शाखा उसमें क्या है, अटैच कर दी जाती है। तो हम ये ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझने वाले हैं। तो अंतर में क्या दिया है? इनार्चिंग, अटैच ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग या डिटैच ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है हम बहुत अच्छे से समझेंगे, सटीकता से समझेंगे। यदि आपको जिस पॉइंट भी में कमी लगती हो या समझ नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या दिया? इसमें मूल ग्रंथ को शाखा के पास ले जाते हैं। इसमें मूल ग्रंथ को शाखा के पास ले जाते हैं और यह विधि सबसे अच्छी आम में की जाती है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग या डिटेच ग्राफ्टिंग में इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास ले जाया जाता है, यानी मूल ग्रंथ यानी पौधा, और उसमें क्या करते हैं, दूसरे पौधे की शाखा लाकर क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या दिया है? इस विधि में शाखा को रोपण करते समय पेतरक पौधे से अलग नहीं किया जाता है, जबकि इसमें शाखा को पेतरक पौधे से अलग कर दिया जाता है और एक नए पौधे में जोड़ दिया जाता है। जैसे बहुत सारी होती है, टी ग्राफ्टिंग होती है, एज ग्राफ्टिंग होती है, तो ये सारे उसी के प्रकार हैं। फिर तीसरा में क्या दिया है? इसमें कटान मूल ग्रंथ तथा शाखाओं के मध्य लगाते हैं। इसमें कटान इनार्चिंग में मूल ग्रंथ तथा शाखाओं के मध्य लगाते हैं और इसमें कटान शाखा के नीचे सिरे पर तथा मूल ग्रंथ के ऊपर सिरे पर लगाते हैं। अब अगला क्या दिया है? लास्ट चौथा क्या दिया है? इसमें ग्राफ्टिंग की तुलना में सफलता अधिक मिलती है, यानी कि इनार्चिंग में ग्राफ्टिंग की तुलना में सक्सेस ज्यादा मिलता है, यानी सफलता ज्यादा मिलती है। लेकिन ग्राफ्टिंग या डिटैच ग्राफ्टिंग में क्या होता है? तुलनात्मक रूप से सफलता कम मिलती है। इसमें यदि सावधानी नहीं रखी गई, ग्राफ्टिंग करते समय ठीक से ग्राफ्टिंग टेप नहीं बांधा गया, ऑक्सीजन उसमें आवागमन चलते रहा सुचारू रूप से, तो वहां पर जो है ये क्रिया जो है यानी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हमने अभी समझे अटैच एवं डिटैच ग्राफ्टिंग में 4 अंतर। तो अब यदि आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक जरूर करिए, और यदि लाइक के साथ कमेंट्स भी करिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आने वाला हूं जो आपके पेपर के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और जैसे ही हमारी वार्षिक परीक्षा खत्म हो जाती है हम सीधे पीएटी की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इस अंतर में हम समझने वाले हैं कैनिंग तथा बोतलिंग। कैनिंग तथा बोतलिंग जैसे आपको शब्द से ही समझ में आता होगा। कैनिंग मतलब फल पदार्थों को डिब्बे के अंदर भरना। जैसे कैनिंग की जाती है, सेब की जाती है, पपीता की जाती है, और गाजर की जाती है, फूल गोभी की जाती है। इनको क्या डिब्बे में भरकर जो है इनको बेचा जाता है। और बोतलिंग मतलब जो पेय पदार्थ रहते हैं उनको बोतल में भरा जाता है, जैसे रस है, दूध है, केचप है आदि। तो इन्हीं के बारे में हम सब समझने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं अंतर। तो हमारे सामने क्या दिया है? पहला कैनिंग में क्या दिया है, देखिए ठीक से समझना है हमको, क्योंकि ये पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का। 2019 में आया था, 2023 में आया था और 2024 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। क्या पूछा था कि कैनिंग इसमें प्राय ठोस खाद्य पदार्थों, अब ठोस खाद्य पदार्थ में क्या आता है? फल एवं सब्जियों को विशेष प्रकार के डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। और बोतलिंग में इसमें प्राय तरल पदार्थों जैसे दूध, फलों के रस, केचप आदि को बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। फिर क्या दिया है? कैनिंग में खाद्य पदार्थों को वायु अवरोधी डिब्बों में रखने के बाद उसमें गर्म या ठंडा
चीनी या नमक का घोल डाला जाता है तथा सील करने के पश्चात 80 से 85 सेल्सियस ताप के पानी में डुबोया जाता है, ताकि अंदर अभी 80 से 85 सेल्सियस तापमान में डिब्बे को इसलिए डुबोया 80 से 85 सेल्सियस ताप के पानी में डुबोया इसलिए जाता है ताकि डिब्बे के अंदर थोड़ी सी भी यदि ऑक्सीजन हो तो वो बाहर निकल जाए, और बाहर निकलेगी तो क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ को हम संरक्षित कर रहे हैं वो खराब नहीं होंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया है, बोतलिंग में तरल खाद्य पदार्थ भरने के पश्चात सील करके 75 सेल्सियस ताप के पानी में बोतल को कुछ समय रखने के बाद ठंडा कर। तो अभी हमने देखे कैनिंग और बोतलिंग में दो अंतर। तो निश्चित ही है, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और मेरा वीडियो इसी को रिपीट करके देखना, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट फ़ायदेमंद लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे नए नए वीडियो डालने वाला हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अभी हमारे 3-4 और अंतर रह गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों।